is here along with 4 other sub-postmasters. They'll give their reaction live tonight to today's news that they will finally be cleared. But will everyone be helped? The minister responds. जब बरतानवी हुकूमत ने पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट को एक सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम से लिंक करने का फ़ैसला किया और जापानी कंपनी फोजेस्टव से उनका आईटी सिस्टम होराइज़न ख़रीदा, उस सिस्टम ने जल्द ही कागज़, कलम और अकाउंट बुक्स की जगह ली। जब होराइज़न सिस्टम इस्तेमाल करने वालों ने महकमा के अफसरान की तवज्जो मुबैना गलतियों की जानिब दिलवाई तो उन्हें यह कहकर चुप करा दिया गया कि उनके अलावा सबके पास आईटी सिस्टम ठीक चल रहा है और यही वो वक्त था जहां से मसाइल में इजाफ़ा हुआ। उस वक्त बरतानिया में पोस्ट ऑफिस के महकमे की बहुत अहमियत थी, कम्युनिकेशन का सबसे महफूज और मकबूल ज़रिया। बरतानिया के पोस्ट ऑफिस की निज़ाम की मिसालें दुनिया भर में दी जाती थीं, जिसका सिर्फ 1% काम मरकज़ी पोस्ट ऑफिस करता था, जबकि 99% काम प्राइवेट अफराद करते थे, जिन्हें सब पोस्ट मास्टर्स कहा जाता था। इन सब पोस्ट मास्टर्स के पास मरकज़ी पोस्ट ऑफिस की एक ब्रांच या फ्रेंचाइज होती है, जैसे कि पाकिस्तान में ब्रांच पोस्ट मास्टर्स। इन ब्रांच पोस्ट मास्टर की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्च 2022 में बरतानिया भर में 95,000 से ज़ायद ऐसी ब्रांचेस थीं जो सब पोस्ट मास्टर्स कहलाते थे, और जबकि मरकज़ी पोस्ट ऑफिस की अपनी ब्रांचें तो सिर्फ 117 थीं। 90 की दहाई में जब इंटरनेट आम हुआ था, पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क बहुत फ़ाल था और मकामी पोस्ट ऑफिस को ही हर किस्म की ख़तो किताबत और लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ही एक शहर से दूसरे शहर का भेजने के लिए मनी आर्डर, पे आर्डर या डिमांड ड्राफ्ट भेजे जाते थे। सार्फिन खतूत और पार्सल के लिए सब पोस्ट मास्टर की खिदमत हासिल करते थे, लेकिन बिलों की अदायगी, इंश्योरेंस और हत्ता के क्रेडिट कार्ड्स की अदायगी के लिए भी मकामी पोस्ट ऑफिस का रुख करते थे। 1969 में राइज होने वाले इस निज़ाम की वजह से न सिर्फ महकमा डाक को खसारे से बचाया गया था, बल्कि मकामी पोस्ट ऑफिस को ही मरकज़ी पोस्ट ऑफिस की ब्रांच समझा जाता था। 1999 में आने वाली टेक्नोलॉजी की आमद के बाद सब कुछ बदल गया। 1999 में जापानी कंपनी फोजेस्टव से मुआहदे के बाद होराइज़न की आमद का मकसद पेपर ट्रेल को कम करना था और उसने पोस्ट ऑफिस की कारकर्दगी को तो बेहतर बनाया, लेकिन पोस्ट मास्टर की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये पोस्ट मास्टर ज़्यादा उम्र के अफराद होते थे और वो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। जब अकाउंट्स में माली बेज़ाब्तगियों के मामले पर सब पोस्ट मास्टर्स ने मरकज़ी पोस्ट ऑफिस से रजू किया तो मरकज़ी पोस्ट ऑफिस ने उनके ख़दशात दूर करने की बजाय उन्हें ही कसूरवार कहलाकर उनकी फ्रेंचाइज़ें बंद कर दी गई और सब पोस्ट मास्टर को मुअत्तल कर दिया गया। ऐसे में एलन बेट्स नामी शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और शुरू से आखिर तक वो पोस्ट ऑफिस इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ डटे रहे। पोस्ट ऑफिस और होराइज़न से टक्कर लेने का फ़ैसला किया ताकि उसे और उस जैसे कई अफराद को इंसाफ मिल सके। टीवी सीरीज़ मिस्टर बेट्स वर्सेस द पोस्ट ऑफिस में अदाकार टोबी जोन्स ने सब पोस्ट मास्टर एलन बेट्स का मरकज़ी किरदार निभाया, जो सब पोस्ट मास्टर की आवाज़ बनकर सामने उभरे। 4 इक़सात पर मुश्तमिल सीरीज़ में दिखाया गया है कि कैसे एलन बेट्स अकेले पोस्ट ऑफिस इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ डटे और किस तरह वो नामुनासिब हालात के बावजूद अपने और अपने साथियों को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हुए। सब पोस्ट मास्टर्स के ख़िलाफ़ जंग में पहले बल्कि उनसे सरजद हुई और उसे किस तरह उनकी मासूमियत से फ़ायदा उठाया गया। ख़ास बात यह है कि इसमें वही सब कुछ दिखाया गया है जिससे मुतासरीन गुज़रे हैं। पोस्ट ऑफिस स्कैंडल के ज़िम्मेदारों का तयन तो कानून करेगा, लेकिन जिस तरह टीवी सीरीज़ ने इस मामले की अक्कासी की है और उसके बाद पोस्ट ऑफिस इंतज़ामिया और आईटी सिस्टम बनाने वाली कंपनी फोजेस्टिव उसके ज़िम्मेदार नज़र आते हैं। आइंदा हफ्ते फोजेस्टिव भी अपना मौक़िफ़ पेश करेगी और कई सब पोस्ट मास्टर ने आगाज़ से होराइज़न के ख़िलाफ़ शिकायत रिकॉर्ड कराई थी, लेकिन उनकी शिकायत का अज़ाला करने की बजाय पोस्ट ऑफिस अफसरान ने यकीन दिलाया कि उनके अलावा किसी भी फ़र्द को इससे कोई मसला नहीं हो रहा।
मीडिया में बात आने के बाद पोस्ट ऑफिस इंतज़ामिया ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, जिसके नतीजे में बहुत सारे सब पोस्ट मास्टर यकजा हुए और एलन बैट्स की सदारत में जस्टिस फॉर सब पोस्ट मास्टर अलायंस तश्कील दिया। इस ग्रुप की कोशिशों की वजह से 2017 में अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, जिससे न सिर्फ बरतानिया में कवरेज मिली बल्कि इसकी वजह से पोस्ट ऑफिस इंतज़ामिया की हकीकत भी सामने आ गई। इस स्कैंडल से मुतासिर होने वाले के साथ सियासतदान भी खड़े हो गए और पोस्ट ऑफिस की सरबराह पाउला वेनेल्स को एक हुकूमती कमेटी के सामने पेश होना पड़ा, जहां वो आईटी सिस्टम का दिफा करने से कासिर रहीं। 736 सब पोस्ट मास्टर को मुजरिम करार देने और 3,500 अफराद की ज़िंदगियों को तबाह करने वाले आईटी सिस्टम के ख़िलाफ़ 2019 में अदालत ने फ़ैसला दिया, लेकिन तब तक कई मुतासरीन हिम्मत हार चुके थे और 4 अपनी बेगुनाही साबित न करने की वजह से ख़ुदकुशी पर मजबूर हो गए। अब तक सिर्फ 93 मुतासरीन को बेगुनाह करार दिया जा चुका है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम पोस्ट ऑफिस के एक भी अफसर को सज़ा नहीं दी गई। बरतानवी हुकूमत 12 करोड़ 47 लाख पाउंड की रकम मुतासरीन को मुआवजा अदा कर चुकी है और इम्कान है कि बाकियों की सज़ाएँ भी माफ़ कर दी जाएंगी। वो चोर नहीं थे लेकिन उनसे चोरों की तरह निपटा गया, अकेले नहीं थे लेकिन उन पर जाहिर किया गया कि वो अकेले हैं। वो इलाके के मोतबर लोग थे, जिनमें से 4 ने स्कैंडल का हिस्सा बनने के बाद खुदकशी कर ली थी, जबकि चंद एक का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया और बाकी बेइज्जती के डर से चुप हो गए। ये सब बरतानिया के 736 सब पोस्ट मास्टर के साथ हुआ था, जिनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी से न सिर्फ उन्हें यूनाइटेड किंगडम पोस्ट ऑफिस ने महरूम किया बल्कि उन पर उस पैसे की खुदबुर का इल्ज़ाम आयद किया जो उनके पास थे ही नहीं। सन 1999 से लेकर 2015 के दरमियान बरतानवी पोस्ट ऑफिस ने 3500 के करीब सब पोस्ट मास्टर्स पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर फारिग कर दिया था, जिसमें से 700 के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी हुई थी। 1 जनवरी 2024 को बरतानवी टीवी चैनल ITV पर नशर होने वाली 4 अक़सात पर मबनी सीरीज़ मिस्टर बेट्स वर्सेस दी पोस्ट ऑफिस के बाद ये स्कैंडल ख़बरों की ज़ीनत बना और पूरी दुनिया के सामने रखा गया, जिसमें बताया गया कि गलती उन सब पोस्ट मास्टर की बजाय एक सॉफ्टवेयर से हुई थी, जिसे बरतानवी महकमा डाक ने जापानी कंपनी से ख़रीदा था। एहतजाज हुआ तो न सिर्फ पाउला वेनेल्स ने ये एजाज़ वापस किया, क्योंकि वो सरकारी एजाज़ उनके पास था, कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, बल्कि बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने भी इस स्कैंडल से मुतासिर होने वालों की सज़ाएँ माफ़ करने का ऐलान किया। बरतानी पार्लियामेंट में तकरीर के दौरान उन्होंने वादा किया उनकी हुकूमत इस स्कैंडल के मुतासरीन को फ़ीकस 6 लाख पाउंड ऑफ़र करेगी, जबकि जिन अफराद को कुछ रकम मिल चुकी है उन्हें 75,000 पाउंड दिए जाएंगे।